नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। सीएम योगी आज लखीमपुर में दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम मोदी ने आज सेंटर ऑफ स्टेट टेक्नोलॉजी का किया उद्घाटन। महारानी के निधन के बाद कोहिनूर की मांग ने पकड़ा जोर। थिएटर में पहुंचे करण जौहर की ब्रह्मास्त्र। विवेक अग्निहोत्री ने कॉफी क्लब पर दिया बड़ा बयान। अब खबर विस्तार से। आज शनिवार को सीएम योगी लखीमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात करी। सीएम के आगमन को लेकर शुक्रवार को प्रशासन तैयारी में जुटा रहा। गोला विधायक अरविंद गिरी का मंगलवार को हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उनके परिवार से फोन कर संवेदनाएं व्यक्त की। राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में हेलीपैड बना दिया गया है। शुक्रवार को दोपहर एसपी संजीव सुमन, अरुण कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी डीपी शुक्ला समेत पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने हेलीपैड का निरीक्षण किया था। दूसरी तरफ बिहार में अगले 2 दिनों तक राजधानी पटना समेत 26 जिलों में बारिश के आसार है। इस अवधि में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ वज्रपात और मेघ गर्जन का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून का टर्फ जैसलमेर, उदयपुर होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर से गुजर रहा है। इसके प्रभाव से बिहार के कई जिलों में वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं। बिहार में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश के बीच उमस का माहौल है। इससे पहले शुक्रवार को भी बिहार के कई जिलों में बारिश हुई थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर देश भर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और सचिव सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी संघवाद के उत्साह से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 10-11 सितंबर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद सोशल मीडिया में शोक संवेदनाएं तो व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाने की मांग ने भी जोर पकड़ रखा है। प्रिंस चार्ल्स के नए सम्राट बनने के बाद अब 105 कैरेट का यह हीरा कार्नवाल की डचेस और उनकी पत्नी कैमिला के पास जाएगा, जो अब क्वीन कंसोर्ट बन गए हैं। कोहिनूर को प्रकाश का पर्वत की संज्ञा दी जाती है। यह एक विशाल और रंगहीन हीरा है, जिसके 14वीं सदी में दक्षिण भारत में पाए जाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के समय यह अंग्रेजों के हाथ लग गया था। इस हीरे पर कम से कम 4 देश अपना हक जता रहे हैं। दूसरी तरफ मंकीपॉक्स वायरस दुनिया में तेजी से अलग अलग देशों में अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन एकमात्र सहारा है। एक शोध में दावा किया गया कि अनुशंसित वैक्सीन वायरस आधारित टीके मंकीपॉक्स वायरस के खिलाफ एक मजबूत इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। बता दें कि वैक्सीन वायरस पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित एक बड़ा जटिल वायरस है। इसी साल मई के महीने में इस नए वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से यह वायरस देखते ही देखते 90 देशों में 52,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट में प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बताया कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं UKSSC की सभी आगामी 18 परीक्षाएं अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। ये वह भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके विज्ञापन जारी होने वाले थे। दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा के इतिहास में केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड बना है। 4 महीने की यात्रा के दौरान 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इससे पहले 2019 में संपूर्ण यात्रा सीजन में यात्रियों की संख्या 10 लाख पहुंची थी। ऐसे में अब इस बार
चारधाम यात्रा भी नया कीर्तिमान बनाने की ओर है। वर्ष 2019 की चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में कुल 34 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर रिकॉर्ड बनाया था। 2 साल तक कोविड महामारी के कारण यात्रा प्रभावित रही। इस साल यात्रा शुरू होते ही चार धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को धामों में प्रतिदिन सैनिक व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी तरफ ITM कॉलेज देहरादून अपने छात्रों को एक ऐसा मुकाम प्रदान करने के लिए अवसरों की तलाश में रहता है जहां वे जीवन में हमेशा बड़ा करने की आस के साथ उतर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज शनिवार को BCA, BSc IT और MSc के दूसरे और तीसरे वर्ग के छात्रों के लिए भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी में करियर के अवसर पर DJ कुल के सामूहिक तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। सितंबर 2022 सुबह 11 बजे से आगे अतिथि वक्ता श्री हिमांशु त्यागी पूर्व होंगे। निदेशक MMS वार्षिक बिजनेस स्कूल से MBA, BTech, NIT त्रिची के साथ 14 साल का उद्योग अनुभव। दूसरी तरफ दुबई में खेले गए एशियन कप के सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम पहले खेलने के बाद 19.1 ओवर में सिर्फ 121 रन बना चुकी थी। इसके जवाब में श्रीलंका ने ओपनर पथु निशाना की नाबाद 55 रनों की पारी की बदौलत सिर्फ 17 ओवर में आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। हालांकि दोनों टीमें पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। 11 सितंबर रविवार को दोनों टीमें फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से मिलेंगी। इधर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के बाद से फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री आजकल हर जगह पर अपना बयान दर्ज करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर आयन मुखर्जी और उनके ब्रह्मास्त्र के उच्चारण पर चुटकी ली थी। अब उन्होंने बिना नाम लिए करण जौहर पर निशाना साधा है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री का इन दिनों एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने बीफ खाने की बात कही है। इसे लेकर उन्हें लोगों की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डायरेक्टर ने इसका इल्जाम इनडायरेक्ट तरीके से करण जौहर के मत्थे मढ़ दिया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।